मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, और एक नई सुबह और एक नई राइड। सो फ्रेंड्स, आज की राइड जो है एक बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही एंशिएंट और आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए है। नाम तो शायद आपको अब तक पता चल ही गया होगा। यस, वी आर राइडिंग टुडे फॉर धौलावीरा। ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 10 किलोमीटर की दूरी तय की है भुज से, और आप रोड की खूबसूरती देख सकते हैं। काफ़ी ही खूबसूरत सा व्यू, दोनों तरफ बिल्कुल ग्रीन, पेड़ फूल दोनों नज़र आएंगे आपको। और सुबह का मौसम है तो ट्रैफिक भी बहुत कम है। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, और जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इसके बाद वो खावड़ा है। और खावड़ा के बाद हम एंटर करेंगे ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। सो लेट्स होप कि हमारा जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। डिफ़िकल्ट तो होगी, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। और अभी हम खावड़ा पहुंच चुके हैं। इस छोटे से गांव की खासियत ये है कि कच्छ में, स्पेशली इन भुज, जितने भी आपके स्वीट्स की दुकान है, मिठाइयों बनाने वाले, उनका नाम भी खावड़ा ही है। तो अगर आप भुज में जाएंगे तो ऑलमोस्ट 15 to 20 शॉप्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका नाम सिर्फ खावड़ा होगा, और वो ये खावड़ा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जगह ये, और ये रोड मुझे लीड करेगी ग्रेट रन ऑफ कच्छ के लिए। तो बने रहता हूँ। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो गई है, और ये हमारी एंट्री हो गई है ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। और जो ये देख रहे हैं वो ना ही स्नो है ना ही सैंड है, ये शॉल्ट है। डोंट बी सरप्राइज। मैं अभी पहली बार यही सोच रहा था कि अरे ये स्नो कहाँ से आ गया, बट जब मैंने बिल्कुल पास से देखा, देन आई कम टू नो कि ओ, इट्स अ शॉल्ट। इट्स सो क्रिस्टल क्लियर। और ये ऑलमोस्ट जो हम रन ऑफ कच्छ में राइड करेंगे, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की राइड होगी हमारी इट्स ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। और रास्ते ऐसे ही डिफ़िकल्ट होंगे जो बिल्कुल टेम्पररी मेड हैं, और मेंटेनेंस का काम अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। डस्ट बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, तो राइड आसान नहीं होने वाली है इस रोड पे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें, मुझे ये बताएं कि हाँ, आपके राइड में क्या अच्छा पार्ट था और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आपके एरिया के नियर बाय भी कोई ऐसा एरिया हो जो बिल्कुल अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड, जो आपको लगता है कि यस, यहाँ पे इतने लोग विज़िट नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, जगह तो बहुत खूबसूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके उस जगह का नाम बताएं। डेफिनेटली आज तो नहीं, कल तो नहीं, बट एक दिन मैं अपना राइड ज़रूर प्लान करूँगा उन जगहों के लिए। बिल्कुल ऐसा व्यू है कि मैं
सी के बिल्कुल बीच से राइड कर रहा हूँ। दोनों तरफ पानी और बीच में ये छोटी सी टेम्पररी रोड। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अरेबियन सी में राइड कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल व्यू। आप भी ज़रूर प्लान करें ऐसे जगहों पे आने का। हालांकि थोड़ी रीच इतनी अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, बट किसी तरह अगर आपने यहाँ का प्लान कर लिया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अरे यार कहाँ का मैंने प्लान बना लिया। और हम राइडर की ये खास बात है, हमारे मंजिल तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन अगर रास्ते भी उससे खूबसूरत हों तो जैसे हम बोलते हैं ना, आम की आम गुठलियों के दाम, पैसे हो जाते हैं। मंजिल चूज़ करने के लिए हम बहुत अपना R&D करते हैं, बट हम जैसे लोग ना रास्तों के लिए ज़्यादा R&D करते हैं कि कौन से रास्ते सबसे खतरनाक होंगे, कौन से रास्ते सबसे अच्छे होंगे। और ये हमारा ब्रंच टाइम। काफ़ी हालत ख़राब हो रखी है। और ये हमारा कप नूडल, और यहाँ पे कुछ मिल नहीं सकता है, तो हम साथ में लेके आए थे, उन्होंने प्रिपेयर किया। और अभी जस्ट हमारा लंच चल रहा है। और अरविंद सर भी बिल्कुल टूट पड़े हैं मैगी के ऊपर। इनकी हालत और भी ख़राब हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा इनको भूख लगी हुई है। सन बिल्कुल हमारे ऊपर, और पीछे बिल्कुल क्लीन प्योर प्रिस्टीन वाटर आपको नज़र आ रहा होगा। हालांकि शॉल्टी है बट काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। So let's start our brunch. आप इंजॉय करते रहिए, मैं भी अपना लंच इंजॉय करता हूँ। ओके। इस पूरे रन ऑफ कच्छ को क्रॉस करते हुए किसी भी पल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इतने डिफ़िकल्ट रोड पे, खराब रोड पे राइड कर रहा हूँ। हमेशा आप ये सोचोगे जैसे ये लैंडस्केप जो मेरे सामने है वो ऐसा ही मेरे सामने रुक जाए। और अगर आप इस लैंडस्केप को मेरी तरफ बाइक राइड से क्रॉस करते हैं तो ये और भी खूबसूरत दिखेगा, और आप इसके और भी आनंद ले पाएंगे। जितना भी मैं बोल पाऊंगा इस लैंडस्केप के बारे में वो बिल्कुल ही कम होगा। मैं इसकी खूबसूरती को डिफ़ाइन नहीं कर सकता। मैं क्या, बहुत कम लोग हैं जो डिफ़ाइन कर पाएंगे, जो बहुत ही अच्छे लेखककार और साहित्यकार जो होते हैं वो भले अपने लफ्ज़ों के हेर फेर से डिफ़ाइन कर पाएँ या इस्तेमाल करके उनका। और मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है, इतने लफ्ज़ नहीं है, इतने शब्द नहीं है कि मैं इनको डिफ़ाइन कर पाऊँ। मैं सिर्फ 2-4 शब्द ही बोल पाऊंगा इन खूबसूरत चीज़ों के बारे में, क्योंकि हर काम हर किसी के बस की बात नहीं है। जो शायद अच्छा लिख पाते होंगे वो मेरी तरह अच्छा राइड नहीं कर पाते होंगे, और मैं अगर राइड कर पाता हूँ तो बहुत अच्छा बोल नहीं पाता हूँ। सो रियली फैंटास्टिक, फैबुलस, ऑसम। जितने भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं सब इनके सामने कम पड़ जाएंगे।
और ये बिल्कुल ही अलग तरह का आपको अनुभव आएगा यहाँ पे। आप डेजर्ट में होते हुए भी सोचेंगे कि मैं किसी स्नोलैंड में राइड कर रहा हूँ, जैसा लद्दाख में मैं चल रहा हूँ। मेरे दोनों तरफ स्नो की कारपेट है और मैं उनके बीच से राइड कर रहा हूँ। फर्स्ट व्यू में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये स्नो है या सॉल्ट, बट जब आप टच करेंगे या अगर आपको पहले से पता है कि ये क्या है तो ही आप पता कर पाएंगे। अदरवाइज आप अमेज्ड हो जाएंगे कि अरे ये डेजर्ट में स्नो कहाँ से आ गया। कोई डिफरेंस नहीं है स्नो में और इस सॉल्ट में। और जितना भी आप देखोगे डिस्टेंस, पूरा का पूरा यही बिल्कुल वाइट ही दिखाई देगा।